तो आप लिख लिया है तो d इक्वल टू 4m है, उस कंडीशन का यूज करना है। થઈ ગયું હવે આપણે પેલા પર બધાનું થઈ ગયું હશે। हमें ना वापस एक बार रीड करना पड़ेगा तुम्हें 19 का। Image of electric bulb fixed on a wall in a room। बल्ब की जो इमेज है ना वो वॉल पे फिक्स है। तो ये बल्ब है, उसका जो इमेज है वो यहाँ पे मिल रहा है। आगे ऐसा है, opposite wall 3 meter away means a large 3 meter away means a large convex lens। What is the maximum possible focal length of lens required to purpose। यानी ये लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी तो उसका इमेज बल्ब का सामने ही वॉल पे गिरेगा, तो ये वॉल पे उसकी इमेज आनी चाहिए। तो अभी ये हमारा डी हुआ। अभी हमने प्रूव किया डी इक्वल टू 4 है, डी से 3 मीटर तो 4 है, यानी 3/4 इज एफ। तो एफ आपका हो जाएगा 0.75 मीटर। तो फोकल लेंथ आपकी लेंस की होनी चाहिए 0.75 मीटर। ये आ गया आंसर 0.75 मीटर। तो जो हमने डी इक्वल टू 4 प्रूव किया ना वही यूज करना है कि बल्ब की इमेज हमें वॉल पे ही चाहिए। तो उसके लिए डी इज ए 4 है जो हमने अभी प्रूव किया वो, और डी आपका 3 मीटर है, ये वॉल एंड बल्ब के बीच का डिस्टेंस। और फोकल लेंथ 4 है, उससे आपका फोकल लेंथ लेंस का मिलेगा 0.75 मीटर होना चाहिए। तो ये आपका आंसर था 0.75 मीटर। ये हमारा 19 प्रॉब्लम था। अभी हम शुरू कर रहे हैं 9.20। पता चल रहा है आपको? यस सर। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, इसलिए मैं आराम से चला रहा हूँ। 25 तक की प्रॉब्लम करने हैं, वो हमारे सिलेबस में है। चलो अभी हम 20 की ओर जा रहे हैं। शिवराज होगा तुम्हारा? यस सर। तो अभी 9.20 9.20. A screen is placed 90 centimeter from an object. The Okay. image of the object. 2 मीटर ये स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और ये उनके बीच का डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर। आगे बोलो। The image of the object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 centimeter. यानी दो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, उनके बीच का सेपरेशन है 20 centimeter. ओके 20 सेंटीमीटर। आगे Determine the focal length of the lens. यानी फोकल लेंथ कितनी होगी, ये L1 L2 है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि L1 की जगह पे L2 कर दो, L2 की जगह पे L1 कर दो, तो भी उसकी इमेज आई पे ही मिलने वाली है।
तो दो कॉन्जुगेट पोजीशन है, यानी ये डिस्टेंस जितना है वो डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, तभी उसकी इमेज आई पे मिलेगी। हम दोनों के इंटरचेंज करेंगे ना तो भी यहाँ पे ही इमेज मिलने वाली है। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी दोनों कोइंसाइड कर सकते हैं। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज of object shown at O for the combination of lengths L1 and L2 obtained at I. अभी मैं ध्रुवील ऐसा कर सकता हूं, x plus 20 plus x is a 90 centimeter. X plus 20 plus x is 90. So 2x is a 70. So x is 35 centimeter. तो और फर्स्ट लेंस के लिए मैंने शुरुआत करनी है, ये मेरे पास 35 सेंटीमीटर है। तो अभी हम शुरू करेंगे ये 35 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा ये आपको देखना पड़ेगा। 20 प्लस 35 तो कितना आएगा 55 इमेज डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं फॉर फर्स्ट लेंस को, हमें फोकल लेंथ डिफाइन करनी है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो अभी आप यहाँ तक आ गए हो कि बाकी है, वापस एक बार समझा देता हूं। ये ऑब्जेक्ट यानी इमेज के बीच का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है। हमने दो लेंस रखे हैं, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। हम दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट इमेज आई स्क्रीन पे ही मिल रही है। उसका मीनिंग ये हुआ ये डिस्टेंस यहाँ का आगे का और पीछे का सेम है। तो x plus 20 is a 90, उसके हिसाब से हमने अभी x डिफाइन किया है। 90 minus 20 is a 2x is a 70, तो x हमारे पास 35 सेंटीमीटर हुआ। तो उसके हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 35 हुआ, इमेज डिस्टेंस इज 20 plus 35, वी हैव ए 55 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस होगा। अभी हमें फोकल लेंथ डिफाइन करनी है लेंस की, तो यहाँ तक आप आ जाओ। ओके, हो गया है प्रणव? Yes, sir. चलो अभी प्राची, फॉर लेंस L1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 35 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। वो मैंने प्लस लिया है, नहीं प्लस इसलिए है, लेफ्ट साइड का माइनस राइट साइड का प्लस अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये 55 है, 20 प्लस एक्स यानी 35 ऐड करके 55 होता है। तो उसका फोकल लेंथ मालूम नहीं है, तो लेंस फॉर्मूला 1/v
माइनस 1/u इज 1/f। तो v आपको 55 दिया है, u आपको 35, तो ये 1/55 माइनस माइनस प्लस, अभी आपको एलसीएम लेना है 35 प्लस 55 अपॉन 35 इंटू 55 is 1/f, and therefore f equal to 55 into 35 divided by 90। तो फोकल लेंथ आपका कितना आएगा प्रणव? 21.38 21.38 सेंटीमीटर, ये हुआ फोकल लेंथ। तो ये 9.20 था और उसकी फोकल लेंथ है 21.38 सेंटीमीटर, हम लिख सकते हैं 21.4 सेंटीमीटर। निधि पता चल रहा है? निधि वृषाली, ओके। ओके, प्राची हो गया, निधि, वृषाली, ओके। कशिश पता चल रहा है? कशिश और रुचि, तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं 9.21। चल प्रणव, तुम्हें रीड करना है। Yes, sir. A. Determine the effective focal length of the combination of the two lenses in exercise 9.10. If they are placed 8 cm apart with their principal axis coincident, does the answer depend on which side of the combination of a beam of parallel light is incident? And is the notion of effective focal length of this system useful at all? अभी आपको सिस्टम यानी दो लेंस थे हमारे 10 में, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस था, दूसरा हमारा कॉनकेव लेंस था। दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दिया है ना, अभी 8 सेंटीमीटर है। और 10 में फोकल लेंथ
30 सेंटीमीटर है फॉर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर और सेपरेशन डिस्टेंस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो अभी आपको पहले पैरेलल रेस इंसिडेंट हो रहा है, तो पैरेलल रेस के लिए काउंट करना है। तो if parallel rays incident on first lens in absence of second lens, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट, और फोकल लेंथ उसकी 30 है। इमेज आपको मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज 1/m। ये आपको मालूम है लेंस फॉर्मूला है, u इनफाइनाइट है, फोकल लेंथ 30 है, 1/इनफाइनाइट इज 0 है, तो v आपका प्लस 30 सेंटीमीटर हो गया। प्लस 30 सेंटीमीटर कहां पे होता है? इस तरफ होता है 30 सेंटीमीटर, ये राइट साइड पे होगा। तो this image will be virtual object for the second lens. This image is a virtual object for second lens. तो ये सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अभी सेकेंड लेंस से ये 30 नहीं रहेगा क्योंकि 30 यहां से है तो उसका 8 कम हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 माइनस 8 इज ए 22 सेंटीमीटर। ये प्लस रहेगा बिकॉज ऑन राइट साइड। पता चला? और के लिए मुझे आ जाए ऐसा न होना चाहिए, आपको भी आना ही चाहिए। ये यहां से 30 है तो यहां से कितना होगा? तो 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका 22 आ जाएगा और ये राइट साइड पे है तो वो प्लस ले लिया। प्रीत पता चला? यस सर। पे होता तो माइनस, राइट साइड पे प्लस, तो ये प्लस। पता चला? जयमीन भट्ट? यस ओके। सर। अभी ये प्लस 22 हुआ, उसका इमेज हमें अभी मालूम नहीं है और उसका फोकल लेंथ सेकंड का मालूम है -20। वापस हम यूज करेंगे फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज 1/f2। अभी हमें इमेज मालूम नहीं है, ऑब्जेक्ट 22 पे है, फोकल लेंथ -20 है, तो 1/v इज 1/22 माइनस 1/20। अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 20 into 22, तो 20 minus 22, तो v is 22 into 20 divided by -2, 1 into 20, तो 220 सेंटीमीटर आ रहा है। ये माइनस में है यानी ये उस साइड जा रहा है, यानी जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां की ओर जा रहा है, ऑन द लेफ्ट साइड। अभी आपको मिडल पॉइंट से डिस्टेंस देना पड़ेगा क्योंकि ये उसका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होगा। तो 220 minus 4 because optical center lie at 4 centimeter away from the second lens because total is 8 centimeter। तो आपको 220 minus 4 करना पड़ेगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से 216 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड, ऐसा उसका आंसर है। तो ये उसका फर्स्ट आंसर था। अभी हम ऐसा करेंगे, ये लेंस आगे रखेंगे, पीछे ये लेंस कर देंगे, वापस सब कैलकुलेशन करना है। पर पहले यहाँ तक आ जाओ,
मैं आपको पता ये चल रहा है 220 की जगह पे 216 प्रणव क्यों लिखना है यहां से 220 तो ये ऑप्टिकल सेंटर से कितना तो 220 minus 4 is a 216 on the left side प्रणव पता चल रहा है शिवराज Yes, sir. संस्कार तो ये आंसर हमें लिखना पड़ेगा पहले यहां तक आ जाओ किसी को कुछ भी डाउट हो ऐसा है यहां देखो ये दूसरे लेंस से -220 जाना है बराबर है अभी -220 पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर तो मिड पॉइंट पे होता है तो ये 8 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट कितना होता है 4 सेंटीमीटर तो तुम्हारा यहाँ से 220 है तो 4 कम कर देना है तो 220 माइनस 4 कितना हुआ 216 ऑन द लेफ्ट साइड पता चला ये ऑप्टिकल सेंटर है दो कॉम्बिनेशन का ओके चलो सबका हो चुका है आप बोलोगे तो मुझे पता चलेगा Yes, sir. Hello. हेलो ओके प्राची निधि ज्ञानी हो गया सबका ओके तो भी लास्ट में जो सेंटेंस यूज करना है तो ये पैरेलल रेस कन्वर्जिंग है पैरेलल रेस converging at 220 minus 4 is 216 centimeter from midpoint of system of two lines. System of two lines. तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है अभी हम दोनों का इंटरचेंज करने वाले हैं तो आप यहां तक आ गए हो तो अभी हम इंटरचेंज करेंगे अच्छी तरह समझना गलती ना हो यहाँ पे पहले हम ये कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस रखेंगे उसकी फोकल लेंथ 20 है अब उसकी इमेज कहाँ मिलेगी वो हमें डिफाइन करना है और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर अवे हम दूसरा लेंस रखेंगे कॉन्वेक्स और उसकी जो फोकल लेंथ है वो आपको मालूम है 30 सेंटीमीटर है दोनों को इंटरचेंज कर दिया
तो उसकी इमेज पे इफेक्ट होती है। यदि इमेज पे इफेक्ट होती है तो उसकी फोकल लेंथ भी इफेक्ट करती है। तो इमेज जहां मिलेगी, यदि दोनों की कॉम्बिनेशन इमेज फाइनल एक ही प्लेस पे मिलती तो दोनों की फोकल लेंथ सेम हो जाती, तो भी इंटरचेंज हो रहा है, तो भी वापस हम कैलकुलेट करेंगे और पैरेलल रेस के लिए। चलो ये आपने लिख लिया है, कशिश हो गया तुम्हारा। चलो अभी पैरेलल रेस के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां से पैरेलल रेस आ रहा है। ओके, तो फॉर फर्स्ट लेंस, तो यहाँ u is a minus infinite. Parallel rays always coming from the infinite distance, और लेफ्ट साइड पे इसलिए ये माइनस इनफाइनाइट। इमेज डिस्टेंस मालूम नहीं है, फोकल लेंथ मालूम है -20 सेंटीमीटर। ये इसलिए माइनस है बिकॉज ऑफ कॉन्केव लेंस। तो अभी लेंस फॉर्मूला है 1/v minus 1/u is a 1/f1। तो यहाँ पे v मालूम नहीं है, u is a minus infinite, focal length is -20, 1/infinite is 0, minus 1/20, so v is taken as a -20 centimeter। तो आपको ही -20 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो आप ऐसा समझो -20 यानी वापस जाना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका सपोज इमेज यहाँ पे, तभी मैं पूछ रहा हूं ये लेंस से डिस्टेंस कितना होगा शिवराज? ये लेंस से the image will behave like as a virtual object for the second lens. Image of first lens behave like as virtual object for second lens। तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सेकेंड लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शिवराज लिखाएगा u इक्वल टू कितना रहेगा शिवराज? ये हमारा इमेज यहाँ पे मिला, नेगेटिव है इसलिए वापस हम गए, पॉजिटिव होते तो यहाँ चले गए, तो भी माइनस है 20, ये 20 और ये एक मिला के कितना हुआ 20 एंड 8 मिला के 28। नहीं, यहां से देखो आप, ये सब नेगेटिव हो जाएगा उसके लिए, तो ये 8 प्लस 20 इज 28 और नेगेटिव साइन हमें लेना है बिकॉज ऑन द लेफ्ट साइड। पता चला? किसी को कुछ भी डाउट हो, यहां से हम नेगेटिव इसलिए गए, नेगेटिव है तो वहां गए 20 सेंटीमीटर, ये 20 प्लस 8 28 और ये लेंस से लेफ्ट साइड पे है यानी -28। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -28 सेंटीमीटर। प्रीत पता चला? जैमिन? Yes, sir. ओके, नील को पता चल रहा है? किसी को कुछ भी डाउट हो, मैं इंडिविजुअल नाम ना बोलूं तो भी आप बोल दे सकते हो। लोकेश पता चल रहा है? प्राची? સર અહીંયા ફોકલ લેન્થ -20 લીધી છે ને, हाँ हाँ તો પછી 28 કેવી રીતના આવે? ओके, चलो तारो आंसर -20 आयो। कई थी હા आ लेंस थी आ बाजू लेफ्ट साइड पर माइनस એટલે તો આ 20 આ લેન્સ માટે તો ઓબ્જેક્ટ આ બની જશે, જે ફર્સ્ટ વડે ઇમેજ મળી એ એના માટે ઓબ્જેક્ટ
तो 20 प्लस 8 लगेगी, चलेगा, पता चलना चाहिए बस। कोर्स की टेंशन मुझे नहीं है, आपको भी नहीं है। 21 को एग्जाम है मई में, अभी खत्म करके क्या करना है, उससे अच्छा है समझ के करो। ये सर। पता चला प्राची ये थी मैं 220 को 220 સપોઝ તો મારા આ લેન્સની કેટલું થાય 8 સબટ્રેક્ટ કરવું પડે ને, કારણ કે ઓલરેડી એ એનાથી 8 સેન્ટીમીટર હવે જ છે, તો ઓકે સર 220 માંથી 8 સબટ્રેક્ટ કરે તો તને ફિગર ડ્રો ઓકે સર એટલે જ કોઈ ફિગર ડ્રો નહીં કરી, મેં અત્યારે એટલા માટે ડ્રો કરું છું કે તમને ખબર પડે પ્રોપર સિચ્યુએશન, કે આ તો બધી અલગ અલગ સાઈડ પર આવશે તો બધું જોવું ના પડે। ओके, तो मैं ओके आपको पता चल रहा है सबको? अभी किसी को डाउट हो? हाँ वृषाली, सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट साइड -10 એટલે 20 સેન્ટીમીટર લેફ્ટ સાઈડ। ઓકે, એ ખબર પડી આ તને? हाँ सर। ઓકે, -10 એટલે લેફ્ટ સાઈડ પર, પ્લસ હોય તો રાઈટ સાઈડ પર। આ 20 છે અને આની ડિસ્ટન્સ 8 છે, એટલે આ કેટલે દૂર જાય? આ આનાથી આનું કેટલું ડિસ્ટન્સ થાય? તો 8 + 20 થાય। लेफ्ट साइड पर। हाँ तो लेफ्ट साइड पर 28 છે, माइनस કેમ? लेफ्ट साइड इसलिए माइनस, बराबर है। अंकित ऐसा नहीं हो सकता, हम दूसरे लेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे उसके लिए, ये इसके लिए एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, पर उसके लिए तो दोनों लेफ्ट साइड है तो ऐड करना चाहिए ना। ये लेंस पे तो खड़ा है तो 20 और 8 हो, तो आप ऐड करो नहीं तो चलेगा, 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना। और यहाँ पे तुम हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तो खड़ा हो जा तो तुम्हें पता चल जाएगा 28 लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए हमें ऐड करना पड़ता है। और दूसरा है हमारा फोकल लेंथ, ये कॉन्वेक्स लेंस है यानी 30 सेंटीमीटर, तो अभी उसकी इमेज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये हमारी फाइनल इमेज होगी। तो अभी लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is 1/f। v मेरे पास नहीं है, u मेरे पास -28 है, फोकल लेंथ मेरे पास 30 है। ये मैंने एलसीएम लिया। प्रणव तेरी बारी है। तो ये आ रहा है -420 सेंटीमीटर, वापस हमें 420 यहाँ जाना पड़ेगा, माइनस आ रहा है इसलिए, तो यहाँ से 420, तो सेंटर से कितना कर 416, पहले 416 था आंसर कि 216 था? 216। यस, तो ये डिफरेंस हुआ, यानी हम इंटरचेंज करेंगे ना तो हमारे फोकल लेंथ पे इफेक्ट आ रही है, हमारी इमेज इसलिए चेंज हो रही है।
तो अभी सेंटर से डिस्टेंस हम लिखेंगे 416 क्योंकि यहां से 420 वापस जाना है तो सेंटर से कितना होगा प्रणव 420 माइनस 4 ये 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हमारा होगा 416 ऑन द लेफ्ट साइड यस 416 ऑन द लेफ्ट साइड हो गया सबका प्राची Yes, sir. चलो ये सब हो चुका है सबका किसी का बाकी तो ये 420 है तो ये 420 अभी मिडल से हमें आंसर देना पड़ेगा तो पैरेलल बीम अपीयर्स ये कौन सा है कॉनकेव लेंस है तो डाइवर्जिंग जब पहले कॉन्वेक्स था तो कन्वर्जिंग तो यहां पे लिखना है द पैरेलल बीम appear